ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसको लेकर के सूचना मिली कि इसको तोड़ने के लिए नगर निगम का अमला आ रहा है। शिकायत करे कि भाई ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, नया चर्च बना रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ये हमारे मोहल्ले का रास्ता है और जिसको तोड़ने के लिए निगम बार बार धमकी दे रहा है। और ऐसे लोग तोड़वाने के लिए बोलने जा रहे हैं जो खुद गलत के समर्थन के लिए खड़े होते हैं। और ये बनते बनते अच्छा बन रहा था, लोग खुश भी थे, हमारे पूरा समाज के लोग भी खुश थे। लेकिन ऐसा कोई अतस्तुक लोग आके इसको शिकायत करके और हमारे चर्च भवन को रोक दिए है। निगम द्वारा आया गया और यहाँ पंचनामा किया गया, फर्जी पाया गया क्योंकि यहाँ के लोग नहीं थे। बार बार हम देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है देश में, सिर्फ एक समाज या दो समाज के पीछे पड़े हुए हैं। परेशान किया जा रहा है, क्यों कर रहा है ये हमको नहीं पता चला है कि 5 लाख की फिरौती मांगा जा रहा है। हमने भी बार निगम वाले को हम लोग ये कि हमारा सब बनना है करके बोलने से वो लोग बनने नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग चर्च बना नहीं होने के कारण हम लोग कहाँ पे दुआ करे, प्रार्थना करे, ऐसा परिस्थिति आ गया। लेकिन ये जो बाहरी लोग हैं उनका क्या मंशा है ये हमको नहीं पता। वो हमारे चर्च को तोड़ने के पीछे लगे हुए, ये बहुत बुरी बात है। बहुत लोग ऐसे अवैध कब्ज करके बोल रहे हैं करके वो लोग बार बार आके हम लोग को तंग कर रहे हैं। तो यदि कोई ऐसे टूटना चाहते तो पूरा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन, और पूरे मसीह समाज चुप नहीं रहेंगे। तो यदि कोई ऐसे टूटना चाहते तो पूरा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन, और पूरे मसीह समाज चुप नहीं रहेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज फिर हम जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में हैं और भिलाई शहर का जो कैंप 1 एरिया है वहाँ एक सुंदर नगर इलाका है, उसके वहाँ एक धर्म स्थल बन रहा है जो चर्च है, उसको लेकर के पिछले कई दिनों से विवाद है। इस विवाद को लेकर के जो है कुछ शिकायतें की गई कि ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है, और दूसरी बात फिर जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग नगर निगम में जाते हैं तो वो भी एक विरोध दर्ज कराते हैं कि उनकी जो चर्च है वो लीगल है। इस पूरे मसले में कुछ ऑडियो भी सामने आते हैं। ऑडियो में कुछ लोग जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों से पैसे की मांग करते हैं कि अगर वो चर्च का निर्माण करना चाहते हैं तो पैसे की डिमांड की गई थी। उसका ऑडियो भी वायरल हुआ। उसके बाद बजरंग दल ने अपने कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन अब जो है ताज़ा मामला ये है कि जो चर्च का निर्माण हो रहा है, छोटू भाई से बोलते हैं दिखा दीजिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसको लेकर के सूचना मिली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को कि इसको तोड़ने के लिए नगर निगम का अमला आ रहा है। बस इस सूचना के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद जो है भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पहुँचते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के समर्थन में। और अब पूछ लेते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब का क्या नाम है? मेरा नाम के एलिसा जोसेफ है। जी जोसेफ जी, अब पूरा मामला क्या है? आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये चर्च जो है 20-25 साल पुराना है। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक आराधना करते हैं। चर्च जर्जर हो चुका था, कभी भी टूट के गिरने की स्थिति में थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग वहाँ पे आराधना में आते हैं। टूट के गिर के कोई हादसा हो सकता था। मोहल्ले के लोगों ने ये सोचा, मतलब चर्च के लोगों ने, कि इस चर्च को बनाया जाए, रेनोवेट किया जाए। तो उसमें जितने भी चर्च के लोग थे, जिससे जो बन पड़ा वो चंदा देके चर्च को बनाने के लिए हम लोगों ने कार्य को आरंभ किया और शांतिपूर्वक अपना चर्च भी बन रहा था। इस बीच कुछ लोगों ने, कौन है क्या है हमको नहीं पता, मोहल्ले के लोगों का नाम लेके, मोहल्ले के नाम लेके निगम में शिकायत करे कि भाई ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, नया चर्च बना रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। निगम द्वारा आया गया और यहाँ पंचनामा किया गया, फर्जी पाया गया क्योंकि यहाँ के लोग नहीं थे। उसके बाद शिकायतकर्ता फर्जी थे, वो पुष्टि हो चुकी थी। उसके बाद भी अलग अलग नाम से शिकायत करके परेशान किया जा रहा है। क्यों कर रहा है ये हमको नहीं पता चला है कि 5 लाख की फिरौती मांगा जा रहा है ना। तो ये सुनने में आया है। लेकिन इस तरह से उसके बाद से लगातार शिकायत करके हम लोग को आए दिन शिकायत करके, मतलब वहाँ निगम द्वारा नोटिस आया जा रहा है। अभी पता चला कि तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे मोहल्ले के लोगों द्वारा कम से कम 150 से 200 लोगों ने हस्ताक्षर करके हम लोगों ने अपनी जो शिकायत जो है निगम को दिए कि भाई पूरा मोहल्ला एकजुट है, यहाँ पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। अगल बगल वाले कोई भी हो मोहल्ले के लोग, सारे लोग इस चर्च के लिए खुश है, सब अपना योगदान देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो बाहरी लोग हैं उनका क्या मंशा है ये हमको नहीं पता।
वो हमारे चर्च को तोड़ने के पीछे लगे हुए, ये बहुत बुरी बात है। हमारे साथ रहमान जी भी हैं जो कि चर्च का काम आप ही के हाथ में है ना इस समय जी। तो आपको क्या लगता है क्या क्यों हो रहा है विवाद? सर हमारे मोहल्ले का चर्च है ना, सब शुरू से आराधना करते हैं, लेकिन क्या चर्च जर्जर होने के कारण फिर से हम लोग डिसाइड लिए पूरे भैया तो बना देंगे, गिर जाए कोई घटना हो सकता है। नहीं, ये तो इन्होंने बता दिया। ये जो जमीन है वो आपकी है? नहीं, पट्टा की जमीन है। पट्टे की जमीन। पट्टे की जमीन में कोई टेक्निकल लोचा तो नहीं है? नहीं, लोचा नहीं है सर, पट्टा की जमीन को लोचा नहीं है। पट्टा की जमीन से एक जन से लिए हैं, वो दान में लिखवाई है, तो लिखाने के बाद उसको हम चर्च भवन बनाए। नहीं, आपने पट्टा किसी और का था, आपने उससे लिया है? जी, हमारी एक संस्था की मैडम है, उसका नाम से एक जन से नाम लिए, 2 जन का नहीं होगा, बोले उसका नाम से लेके, मैडम का नाम से लेके, उसके बाद हम उसको निर्माण किए चर्च को। जिससे ली थी वो कौन है? वो एक मैडम था, निर्मला ठाकरे, वो अब डेथ हो गया, 1-2 महीने हो गए। अच्छा, 1-2 महीने हो गए। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हो। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे चर्च है, चर्च आराधना हो, ये हमारे मोहल्ले का आस्था है, और जिसको तोड़ने के लिए निगम बार बार धमकी दे रहा है, और कुछ अज्ञात लोग जो है मोहल्ले के कुछ लोग जुड़े हैं, 2-3 लेडीज है, उन लोग जाके कंप्लेंट कर रहे हैं। और ना जो उसमें है मेरी पुष्पा है, और वेलेगिनी जो ग्लोरी लिखा है, और एक महिला है लता, ऐसा करके, इन लोग जाके, और पोद्दार है, विवेक पोद्दार है, और शिवा है, और कृष्ण वासराव, ये लोग मिल के पूरे गुटबाजी बनाकर और बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, और साइड में बोलता हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ऐसी क्या आपको कोई कमजोरी लग रही कि अपन तकनीकी रूप से कहीं कमजोर हैं, ताकि निगम जो है बार बार कह रहा है हम इसको हटाएंगे? नहीं, कोई कमजोरी नहीं सर, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स निगम में भी जमा है, और हम दिए हैं, उसके बाद भी और ऊपर से दबाव से हमको परेशान किया जा रहा, बार बार नोटिस दे रहा है। नहीं, जैसे निगम से हम लोगों को पता चला है सूत्रों से कि आवासीय पट्टा है, वही एक उनके लिए एक पॉइंट है कि आवासीय पट्टे पर धर्म स्थल का निर्माण हो रहा है, ऐसा उनका? जी सर, आवासीय पट्टा है सर। क्या है, अब मोहल्ले के सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लिए हैं कि भाई यहाँ भवन बनाया जाए करके, तो उसके साथ बनाए है। मेरा पर्सनल घर मन नहीं है, मेरा पूरे मोहल्लों की सहमति से, कोई ऐसा विरोध में नहीं है? कोई विरोध नहीं सर इसमें। अच्छा, भीम आर्मी के लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं, आप लोगों को क्यों आना पड़ा भाई? हम लोगों को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि एक धर्म एक समाज को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बार बार हम देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है देश में, सिर्फ एक समाज या 2 समाज के पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हमको तो पहली बात तो बुलाया गया, क्योंकि इनके साथ गलत हो रहा है, और हम भी यहाँ पे समर्थन करने आए हैं कि किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म और समाज के साथ गलत ना हो। ठीक है, यदि कुछ गलत लग रहा है तो समय दे के उस पर जाँच करे, और अच्छे से उनके जो भी पेपर वगैरह उनकी और अच्छे से जांच होनी चाहिए, और किसी की भावना और आस्थाओं पे प्रशासन को किसी भी प्रकार का कोई भी उनको दुख देने वाला कृत्य नहीं होना चाहिए। आप उसकी जांच करो, क्योंकि ये पुराना है। वे बोल रहे हैं 20-25 साल से हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, और वो झोपड़ी था, वो जर्जर हो गया था, पानी टपकता था, टूटने पे था, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे प्रार्थना करते थे, उनको चोट आ सकती थी। लेकिन जब वो उसको पक्का बना रहे हैं तो निगम को इसकी जांच करके उसे बनने देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी भावना और आस्था से जुड़ी हुई है। वैसे अगर आप देखोगे तो आपको पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहीं भी बना देते हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक धर्म को ऐसा टारगेट बना के चल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इनका तोड़ो। और ऐसे लोग तोड़वाने के लिए बोलने जा रहे हैं जो खुद गलत के समर्थन के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर निगम सख्ती करता है तो भीम आर्मी का क्या स्टेप होगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग संवैधानिक लोग हैं और कानूनी दायरे में रहते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करते कि जिससे हम कानून को तोड़े और कानून को हाथ में लें। हाँ, हम न्याय पे भरोसा करते हैं और हम संविधान पे भरोसा करते हैं। हमको लग रहा है कि किसी समाज के साथ गलत हो रहा है तो भीम आर्मी सिर्फ उस समाज के समर्थन के लिए आई है। हम शासन प्रशासन से, निगम के अधिकारियों से इनकी बातों को रखेंगे, और यदि उसके बाद भी कार्रवाई होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए कि धरना प्रदर्शन की बात भीम आर्मी बोल रही है, और भी मोहल्ले के लोग यहाँ मौजूद हैं, और सभी लोग आप क्या चाहते भाई साहब? इसी मोहल्ले में रहते हैं? इसी मोहल्ले, मैं इसी मोहल्ले का हूँ भैया। लगभग मैं इस चर्च को 20-22 साल से देख रहा हूँ। बहुत पुराना चर्च है, मैं जब होश संभाला तब से चर्च को देख रहा हूँ, और कुछ साल तक ये चर्च ऐसा झंझर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे इस चर्च के अंदर बैठते थे, मैं भी बैठता था। हम भी बहुत सालों से सोच रहे थे कि इन लोग
हमारे चर्च का अध्यक्ष भी सोचता था कि इसको एक दिन बनाया जाए, तो बनने का इतना पैसा भी नहीं था। गरीब परिवार से आते हैं, सब लोग अपना अपना पैसा जमा किए। कोई सालों से पैसा जमा करने के बाद अभी ऐसा मुकाम पर आए थे, दिसंबर के महीने हम लोगों ने स्टार्ट किया था चर्च को बनाने के लिए, और ये बनते बनते अच्छा बन रहा था। लोग खुश भी थे, हमारे पूरा समाज के लोग भी खुश थे। लेकिन ऐसा कोई अतस्तु लोग आके इसको शिकायत करके और इस हमारे चर्च भवन को रोक दिए हैं। आज हम लोग चर्च बना नहीं होने के कारण हम लोग कहाँ पे दुआ करें, प्रार्थना करें, ऐसा परिस्थिति आ गया। और शासन और प्रशासन तो यही चाहते कि निगम अधिकारियों से सब कुछ, निगम में अधिकारियों से कागज होने के बावजूद भी इन लोग कैसा नोटिस दे रहे और कोई शिकायत किया, शिकायत दर्ज भी हो गया है, शिकायत दर्ज का नाम भी आ गया है कि हम चाहते हैं कि हमारा चर्च भवन बन जाए, आराधनालय बन जाए। हम कभी किसी का विरोध भी नहीं रहते। जैसे हमारे सपोर्ट में आज भीम आर्मी भी आया है और बहुत सारे मोहल्ले के लोग भी है कि हमारा चर्च बन रहा है, और कुछ अतस्तियों के लोगों ने इसको विरोध किया है। हम चाहते हैं कि हमारा चर्च भवन बन जाए, यही हमारा नगर निगम से अधिकार आदेश है कि हमारे मन विनती है। और विशेषकर नगर निगम को सब कुछ मालूम है, इसका पट्टा भी है, रजिस्ट्री भी है, इसका क्या बोलते हैं पट्टा भी है, और पट्टे के साथ साथ जो भी इसके कागजात है निगम में जमा है सबको निगम अधिकारी को मालूम है। और निगम से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा चर्च भवन बने। ठीक है रहमान जी, आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रहे हैं हम आप कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसा लूपहोल तो होगा जिससे नगर निगम एक्शन की बात कर रही है। क्या अपन ये नहीं चाहते कि हम उस लूपहोल को दूर करने की बात करें? उस पर काम कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? कि जो अगर मान लीजिए कि इधर कोई खामी है, तकनीकी खामी, जिसके कारण निगम एक्शन की बात कर रहा है, तो क्या हम उस तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल हम विरोध करेंगे? सर विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे चर्च भवन है। ये क्या सर, जो लोग रिपोर्ट किए हैं, सूचना दिए हैं, उनको ये नहीं मालूम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ना। इसी वजह से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बोल के लोग क्या बजरंग दल से मिल के इन्होंने जाके निगम में बार बार मतलब गलत सूचना दे रहे हैं कि भाई अवैध तरीके से बना रहे हैं, जबकि अवैध नहीं है ये। तो यदि कोई ऐसे टूटना चाहते तो पूरा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन, और पूरे मसीह समाज चुप नहीं रहेंगे। चुप नहीं रहेंगे। तो मसीही समाज जो है चुप नहीं रहने वाला है, ऐसा रहमान जी का कहना है, जो इस चर्च के पूरे कर्ता धर्ता है। और ये जो चर्च का जो विवाद शुरू हुआ है पिछले कुछ समय से, अब ऐसा लगता है कि आगे बड़ा बवाल हो सकता है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया जाना, यानी कि निस्तारित किया जाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि एक विवाद की स्थिति बन रही है। अच्छा, इस जो विरोध चल रहा है उसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस चर्च के सामने आज आ गई हैं। दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मिखाइल है, मिखाइल है। क्या आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग को हमारा चर्च बनना है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा चर्च को बनने नहीं दे रहे निगम वाले, तो हम कितने भी बार निगम वाले को हम लोग ये कि हमारा सब बनना है करके बोलने से वो लोग बनने नहीं दे रहे हैं। ये तो भावनात्मक बात हो गई कि बनना चाहिए, सब लोग चाहते हैं, लेकिन तकनीकी पक्ष भी तो कुछ होगा, उसको क्यों नहीं आप लोग सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई खामी है तो उसको दूर करने पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि उसको दूर कर लेते हैं? अब बहुत लोग ऐसे अवैध कब्ज करके बोल रहे हैं करके ये वो लोग बार बार आके हम लोग को तंग कर रहे हैं। हम बनने नहीं देंगे, आप लोग बनाना नहीं करके। हम लोग तो इसके कारण बहुत परेशान है कि हम लोग ये निगम वाले बहुत आगे परेशान कर रहे हैं। निगम अगर हटाता है तो क्या करोगे आप लोग? हम निगम हटाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे सर। चुप नहीं रहेंगे तो चुप नहीं रहने वाली हैं दीदी। आप दीदी क्या कहेंगी? चर्च बनना चाहिए। चर्च बनना चाहिए। हाँ, जो इतना बचपना से चर्च था यहाँ पे, अभी तो बनाने से सब लोग छिड़के नहीं, बनाने के लिए बोल रहा, बनना चाहिए। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि चर्च के निर्माण में हमारा बचपना। चलो, आप क्या कहेंगे? आप आइए आगे, आप बोलिए ना। चर्च बनना चाहिए। चर्च बनना चाहिए। निगम एक्शन लेता है, फिर क्या करोगे आप लोग? बनना चाहिए। क्या दादी, आप क्या कह रही हैं? चर्च बनना चाहिए। बनना चाहिए, लेकिन कोई गड़बड़ी, कोई कागज में कमी हो तो वो दूर करना चाहिए पहले कि नहीं? दूर करना चाहिए ये, ताकि अपन लोग मजबूत होकर के काम करें। ये आज की नहीं है, कई साल से है, लेकिन अभी बनाने का टाइम में ऐसे रुकावट करना उन लोग को भी स्वभाव नहीं देता है। हाँ, ये चर्च बनना चाहिए। कई साल से चल रहा है, अभी वो टूट फूट रहा है, तो पानी से गिर रहा है, टीना वाला पानी से गिर रहा है, पानी पूरा बारिश में गिर रहा करके थोड़ा अच्छा बनाने से इतना रुकावट कर रहा। दिसंबर महीने से चालू किया, आज तक बनाने नहीं दिया, लेकिन हम लोग को भी कितना दुख लगेगा।
ये एक बार आप लोग सोच के बता दें। ये थे जो है मसीही समाज का आक्रोश, जो कि ये जो चर्च बन रहा है इसको लेकर के जो विवाद पैदा किया गया है, और निगम जो एक्शन की बात या सूचना मिलने पर किस तरीके से मसीही समाज के लोग एकजुट हो गए, भीम आर्मी भी आई इसमें। और अब आगे देखते हैं इस मसले में और क्या होता है, लेकिन जो भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लो भैया। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।